हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 पेज 129। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज़ अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, मास इज 10 ग्राम, traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second, traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second, strikes a stationary wood, ये wood है, stationary wood है, रुका हुआ है, stationary wood, wooden block and comes to rest in 0.03 seconds। इतने टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक पेनेट्रेट होकर के अंदर जा करके यहाँ पे रुक गया है, स्टॉप हो गया है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनेट्रेशन, ये आपको एस फाइंड करना है, कितना पेनेट्रेट हुआ है अंदर तक, कितना अंदर जा करके ये रुक गया है। ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। तो हमें दो चीज़ें यहाँ पे फाइंड करनी है। हमें सबसे पहले फाइंड करनी है कितना ये अंदर गया, मतलब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, और उसके बाद हमें बताना है कि वुडन ब्लॉक उस बुलेट पे कितना फोर्स लगाया। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कितना डिस्टेंस वो पेनेट्रेट हुआ। अब डिस्टेंस निकालने के लिए हमें यूज़ करना होगा या तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन या तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्यों? देखो सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है वो हम लिख लेते हैं। हमें गिवन है u इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, जिस वेलोसिटी के साथ वो चल रहा था, दैट इज़ 150 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी के साथ बुलेट आगे बढ़ रहा था। आगे जाकर ये टकराया किससे? वुडन ब्लॉक से। टकराने के बाद क्या हुआ? उसमें होल हो गया। होल मतलब अंदर चला गया वो, मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया, अंदर जाकर वो रुक गया बुलेट, फाइनल वेलोसिटी जीरो बन गया। कितने टाइम में ये सब हुआ? 0.03 सेकेंड्स में वो उतना पेनेट्रेट होकर के रुक गया। ये तीन वैल्यूज़ हमें गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है कि कितना डिस्टेंस वो पेनेट्रेट हुआ है, कितना अंदर जाकर वो पेनेट्रेट हुआ है। तो पेनेट्रेशन निकालने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए या तो हम न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे या फिर न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। लेकिन दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इन दोनों में एक्सेलरेशन का ज़रूरत पड़ेगा हमें। तो हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। सी एक्सेलरेशन इज़ v माइनस यू अपॉन टाइम t। v है 0 माइनस ऑफ 150 अपॉन टाइम है 0.03 सेकेंड्स, दैट इज़ माइनस ऑफ 150 डिवाइडेड बाई, यहाँ से डेसिमल हटा देते हैं, 3 लिखते हैं तो ऊपर चला जाएगा 1000। ठीक है, 1 टेंस 100, सॉरी 100 चला जाएगा ऊपर। ओके, तो यहाँ पे देखो 3 5 आर 15, 0 मतलब कितना आ गया? माइनस ऑफ 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव एक्सेलरेशन है यहाँ पे, है ना। कितना नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफर कर रहा है ये? माइनस ऑफ 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको सॉल्व कर लेते हैं ज़रा। क्या इसे हम ये लिख सकते हैं क्या? 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्योंकि हमें s फाइंड करना है तो इसे लिखेंगे v स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, v का वैल्यू चेक करो 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 आएगा, माइनस यू स्क्वायर का वैल्यू 150 का होल स्क्वायर, 150 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्सेलरेशन, सो 2 इंटू a दैट इज माइनस ऑफ 5000। ये रहा वैल्यू। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं इसे। माइनस ऑफ 15 का स्क्वायर 225, 2 0 लगा देंगे, ये रहा, डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 माइनस ऑफ 10 मतलब 10,000। यहाँ से 2 0 कट गया, देखो ये आ गया, माइनस माइनस यहाँ से कट गया तो ये आ गया 225 डिवाइडेड बाई 100, दैट मीन्स 2.25 मीटर। क्या निकाल रहे हैं हम? डिस्प्लेसमेंट 2.25 मीटर। सो कितना पेनेट्रेट हुआ ये? तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 2.25 मीटर्स। इतना पेनेट्रेट हुआ है अंदर जा करके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स का वैल्यू निकालना है एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। अब देखो कितना फोर्स ये एक्सर्ट करेगा वुडन ब्लॉक बुलेट पे। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अगर ये बुलेट सीधा जा रहा है, ये इससे टकराएगा जब, तो बुलेट कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा कि नहीं वुडन ब्लॉक पे। ये बुलेट है हमारा, ये गया
और ये जा करके इस तरह से पेनिट्रेट हो गया, या अंदर चला गया, होल बनाकर यहाँ से अंदर चला गया, ठीक है। तो ये बुलेट इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो पलट करके ये वुडन ब्लॉक भी इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। फोर्स कितना होगा, जितना ये बुलेट इस पर एक्सर्ट कर रहा है उतना ही ये इस पर एक्सर्ट करेगा। तो हम सिंपली निकाल लेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाई वुडन ब्लॉक इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाई बुलेट ऑन द वुडन ब्लॉक, ठीक है। इसको रब कर लें, कॉपी कर लिए क्या, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। पॉज करके कॉपी कर लो, इसको रब करते हैं। एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें पता है, एक्सेलरेशन का ज़रूरत पड़ेगा और मास का ज़रूरत पड़ेगा। चलो रब करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरह से इसे बनाना है। तो फ्रॉम, ध्यान दो, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, फोर्स ऑन द wooden block is equal to force on the wooden block by the bullet हम पहले इसको निकाल लेते हैं। फोर्स ऑन द वुडन ब्लॉक बाय द बुलेट विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन द बुलेट बाय द वुडन ब्लॉक। ये सही है कि नहीं, बताओ। क्या ये स्टेटमेंट लिखना सही है कि जितना फोर्स वुडन ब्लॉक पे लग रहा है बुलेट के द्वारा, मतलब फोर्स ऑन दी वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक पे फोर्स किसके कारण, बुलेट के कारण, इज इक्वल टू फोर्स ऑन दी बुलेट, फोर्स ऑन दी बुलेट बाय द वुडन ब्लॉक। दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा कि नहीं, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ बता दें, सिर्फ हमें वैल्यू चाहिए। हमें पता है कि दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होता है, तो सिर्फ हम मैग्नीट्यूड इसका निकाल रहे हैं। नेगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब यहाँ पे मत रखना है, क्योंकि हमें पता है जो फोर्स इक्वल एक्शन और रिएक्शन पेयर होता है वो हमेशा अपोजिट होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम ये चाहते हैं निकालना, फोर्स ऑन द बुलेट किसके कारण, वुडन ब्लॉक के कारण। वुडन ब्लॉक कितना फोर्स लगा रहा है बुलेट पे, तो हमें ये निकालना पड़ेगा, दोनों बराबर है। तो ये हम निकाल सकते हैं कि नहीं, देखो ये हम निकाल सकते हैं, फोर्स ऑन द वुडन ब्लॉक बाय द बुलेट। तो हमें पता है बुलेट का मास और इसका एक्सेलरेशन फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 10 ग्राम, मतलब 10 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन आया है नेगेटिव में, माइनस ऑफ 5000, ठीक है। यहाँ से देखो 1 2 3 1 2 3, माइनस इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ 50 न्यूटन, माइनस ऑफ 50 न्यूटन, ठीक है। ये आंसर होगा। समझ गए माइनस क्यों आ रहा है, ये भी समझ आ रहा है कि नहीं। माइनस यहाँ पे इसलिए लगा है क्योंकि ये जो मोशन, ये जो एक्सेलरेशन है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। देखो मोशन ऑफ बुलेट था इस डायरेक्शन में, लेकिन एक्सेलरेशन लगा पीछे की डायरेक्शन में, पीछे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा है, तभी तो ये बुलेट रुका है। अगर सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगता तो बुलेट आगे की तरफ जाता है। नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, इसीलिए ये नेगेटिव साइन आया है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स एक्सेलरेशन के अपोजिट है, या सॉरी जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स मोशन के अपोजिट है। देखो यहाँ पे जो न्यूटन का सेकेंड लॉ हम यूज़ करते हैं, इसे ज़रा समझ लो, सोल्यूशन खत्म हो गया। 50 न्यूटन मैग्नीट्यूड वाइज अगर लिखोगे तो 50 न्यूटन है, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। इसे ज़रा समझ लो। देखो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, F इज इक्वल टू ma, ठीक है, F इज इक्वल टू ma। अब ये फोर्स, अगर ये फोर्स पॉजिटिव आता है मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसीलिए फोर्स पॉजिटिव आ रहा है, और अगर ये फोर्स नेगेटिव आता है मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसीलिए फोर्स नेगेटिव आ रहा है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्स का क्या मतलब है, या फिर नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब है। देखो इस फॉर्मूले में अगर वेक्टोरियली से लिखोगे तो F वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू ए वेक्टर। यह मैंने अपने हर लेक्चर में आपको समझाया है, जहाँ जहाँ इस तरह का क्वेश्चन आया। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ आप जाकर सेकंड लॉ देख लेना जाकर के, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे f वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, मतलब a का जो भी मैग्नीट्यूड होगा, सॉरी a का जो भी डायरेक्शन होगा इस a का, वो डायरेक्शन f का भी होगा। मतलब फोर्स का डायरेक्शन डिपेंड करता है एक्सेलरेशन के डायरेक्शन से। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो मोशन के डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मोशन के डायरेक्शन में है। और अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव है तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है
एक्सेलरेशन। ठीक है, सेम बात हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फोर्स के लिए भी। मोशन के डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है, अगर फोर्स मोशन के डायरेक्शन में लग रहा है तो फोर्स आएगा पॉजिटिव, और अगर फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो फोर्स आएगा नेगेटिव। सिंपली तुम ये समझ लो कि तुम्हें फोर्स का डायरेक्शन चाहिए तो तुम्हें एक्सेलरेशन देखना पड़ेगा, मोशन के किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। अगर मोशन के साथ साथ एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, फोर्स भी पॉजिटिव। इसी तरह अगर एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव आएगा और फोर्स भी नेगेटिव आएगा, इस फॉर्मूले से। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 14।